फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। और फिलहाल जैसे कि आपको पता ही है, ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। वो हर मौके को उस तलाश रही है जहां पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो कंपनियों को अपने कंट्रोल में लेना हो, चाहे वो अपने बिजनेस को फैलाना हो, इंडिया हो या एक्सपोर्ट का बिजनेस हो। हर जगह पे वो अपने पैर पसार रहे हैं। लगातार बहुत ही तेज़ी से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है और कंपनी एक ही सेक्टर में सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफाई कंपनी बिजनेस कर रही है और अपने बिजनेस का दायरा भी बढ़ा रही है। जिससे एक बात समझ में आ रही है कि ये कंपनी बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान की एक बड़ी कंपनी बन जाएगी और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी बढ़ती रहेगी उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और आपका निवेश कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस स्टॉक में आपको नज़रिया लॉन्ग टर्म का रख के निवेश करना ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ट्राइडेंट बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे हमें मौका मिलता है निचले लेवल से खरीदारी करने का और थोड़े ऊपर लेवल में बेच के फिर उसमें वापस निचले लेवल से एंट्री करने का। ये ट्राइडेंट लिमिटेड में हो सकता है। तो आपके लिए मैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, कहाँ पे आपको एंट्री करनी है और कहाँ पे इसमें एग्जिट होना है। क्योंकि अभी काफ़ी समय तक स्टॉक आपको एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक पहले काफ़ी दौड़ चुका है, अब ये फिलहाल रेस्ट के मोड में है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, साथ में जानेंगे क्या ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, क्या ये हमारे सपने को साकार कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम मुहूर्त ट्रेडिंग में जो कारोबार होता है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ था 39.40 पर, हाई बनाई थी 39.85 की, लो है 39.15 का और एंड में 39.85 पर करीब 3.24% अप पर क्लोजिंग दी है। तो शानदार तेजी बनी थी। एक बार वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। BSE में 20,81,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 12,47,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 59.93%। तो कम समय में यानी लगभग 1 घंटे में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हुआ BSE में। बात NSE की कर लेते हैं तो 88,58,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 47,17,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 53.26%। तो बहुत अच्छा काम हुआ। दोनों एक्सचेंज में मिला के करीब 1 करोड़ के ऊपर कामकाज हुआ है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज जो लोगों ने मुहूर्त में अच्छी खासी इसमें खरीदारी की है, क्योंकि सबको पता है ये स्टॉक बहुत अच्छा है। आने वाले समय में हमारा भविष्य ये सुधार सकता है। 7.20 इसका 50 रुपये का लो है, 43.35 इसका 50 रुपये का हाई और फिलहाल स्टॉक 39 पर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, कॉटन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसकी वजह से जो यार्न की जो इसकी प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है। और जो यार्न की प्राइस बढ़ रही है उस वजह से अब जो कॉटन इंडस्ट्रीज है उनको कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनको प्राइस उनके प्रोडक्ट की बढ़ रही है और इस वजह से उनके बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और जो भी ज़्यादा करके स्पेशली एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अब जो गारमेंट कंपनियाँ हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कुछ समय के लिए जो यार्न की खरीदारी है वो बंद कर देंगे, यानी अपने कारोबार को एक बार शट डाउन करेंगे कुछ समय के लिए, यानी कम से कम वो 2 वीक के लिए अपने परचेसिंग नई यार्न की नहीं करेंगे और ये जो कारोबार है उनका रोकेंगे वो। तो इस समय आप देख लो कि इसमें जो अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है वो है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। क्योंकि आपको पता ही होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड खुद यार्न का बिजनेस करती है, वो यार्न मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ में उसका गारमेंट का बिजनेस है, यानी वो बात लेने बेड लेने के प्रोडक्ट बनाती है। तो इस समय वो खुद मैन्युफैक्चरर है यार्न की, और तो बाकी जो कंपनी अब वो शट डाउन करने वाली है, यानी वो नया यार्न नहीं खरीदेंगे, कारोबार अपना बंद करेंगे। तो ऐसे समय में मौका है ट्राइडेंट के पास, यानी वो बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जो बाज़ार की डिमांड है वो पूरी कर सकते हैं अपने यार्न के माध्यम से। जो उनके पास तो फिलहाल रॉ मटेरियल से सीधा यार्न बनाते हैं और फिर फिनिश प्रोडक्ट वो खुद बना के बेचते हैं। और उनके पास सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इसी के दम पे उनको गोल्डन ट्रॉफी भी मिली हुई है और एक्सपोर्ट के लिए। तो उन्होंने बहुत ही शानदार एक्सपोर्ट का बिजनेस किया और उस वजह से इनको गोल्डन ट्रॉफी मिली हुई है। तो फ्रेंड्स, इस समय मौका आ चुका है जब बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अपने कारोबार को बंद कर रही है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यार्न की। उन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील की है कि आप लगाम लगाए कॉटन की प्राइस के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है,
उनका कहना है कि करीब 60% जो है कॉटन की प्राइस बढ़ चुकी है पिछले 1 साल में, और इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है उनको बिज़नेस को आगे चलाना। और जब वो और प्राइस बढ़ाएंगे तो उनके प्रोडक्ट बिक नहीं पाएंगे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो कॉटन है उसकी जो एक्सपोर्ट है उसके भी ऊपर भी गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए ताकि प्राइस कुछ कंट्रोल में आए। तो इस तरह से बहुत सारी जो संभावना बनी है, उस संभावना के बीच में फ़ायदा है जो ट्राइडेंट को हो सकता है, क्योंकि वो सीधा रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, और इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ये ट्राइडेंट लिमिटेड उठा सकती है। और आने वाले समय में ट्राइडेंट में हमें बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है जब कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। और फ्रेंड्स, अगर ट्राइडेंट की विजय गाथा हम देखें तो कंपनी करीब 25+ प्लांट्स और स्टोर्स अभी फ़िलहाल उनके चल रहे हैं, और करीब उनकी 15 ग्लोबल ऑफिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और करीब 150+ कंट्रीज़ में वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने बिजनेस को फैला दिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के अंदर भी उन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर दिया है mytrident.com के माध्यम से, और अब बहुत जल्द वो अमेरिका में भी शुरू करने वाले। तो आप देख लो, लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, और इसी से कह सकते हैं कि ट्राइडेंट यहीं पे रुकने वाला नहीं है, बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, सिंटेक्स इंडस्ट्री दिवालिया हो चुकी है और वो बिकने की कगार पर है। तो अब उसके लिए बिडर सामने आ चुके हैं। उसमें जो 3 बड़े बिडर है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वेल्सपुन गुजरात है, और ट्राइडेंट लिमिटेड है। ट्राइडेंट कोशिश पूरी कर रही है कि किसी भी तरीके से इस सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को अपने नाम पे किया जाए, तो गुजरात में भी उनका पर्दापण हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इससे पहले पंजाब और मध्य प्रदेश में अपने प्लांट लगा चुके हैं। अगर सिंटेक्स उनको मिल जाती है तो गुजरात में भी उनका बेस बन जाएगा, और यहाँ से इनके कारोबार करने में और आसानी हो जाएगी। तो चाहती है ट्राइडेंट की किसी भी तरीके से कंपनी अपने नाम पे हो जाए, तो कोशिश वो कर रही है। अगर ये हो जाती है तो ट्राइडेंट के कारोबार में हम बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो पॉजिटिव माहौल बहुत ज़्यादा बना हुआ है। और लेकिन इसके बीच में आप देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी दिख रही है स्टॉक के अंदर। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 39.28 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 38.87 का है, और थर्ड सपोर्ट इसका 38.58 का है। ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 39.98 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 40.27 का है, और थर्ड टारगेट 40.68 का है। तो फिलहाल स्टॉक आपको 40-42 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पे बनने की कोई संभावना अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है। तो अभी फ़िलहाल ये स्टॉक एक रेंज के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी जो निचली रेंज है फ्रेंड वो करीब 32 के आसपास है, यानी स्टॉक गिरावट में 32 तक जा सकता है, और ये तेज़ी में फ़िलहाल 42 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यही फ़िलहाल इसकी रेंज है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हैं तो आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा के ख़रीदारी करनी चाहिए। 34.90 का स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि वहाँ से नीचे गिरेगा तो फिर सीधा 32 तक जा सकता है स्टॉक, और 42 के पहले आपको उसमें बेच के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक फिलहाल आपको इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा काफ़ी समय तक। फिलहाल बड़ी तेज़ी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल निवेश करें। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इससे अच्छा स्टॉक हो नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, हर तरीके से अपने शेयर होल्डर के हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी तैयार खड़ी है। तो निवेश किया जा सकता है। छोटा सा पेनी स्टॉक काफ़ी अच्छा हो चुका है। फिलहाल कंपनी मिड कैप की में एंट्री कर चुकी है, और आने वाले समय में ये बहुत सारे नए अचीवमेंट करने वाले। तो बिल्कुल ट्राइडेंट में निवेश करें, ये बहुत जल्द यानी आने वाले 2 साल में 100 को क्रॉस कर जाएगा, और 5 ईयर का टारगेट इसका 500 का है मैंने जो दिया हुआ है। तो बिल्कुल निवेश करें, हो सकता है वो टारगेट पहले भी आ जाए, क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन लगातार अच्छा हो रहा है, और जिस तरह से अब कंपनी एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगी हुई है, उससे लग रहा है कि बहुत जल्द ये टारगेट आ सकते हैं। तो निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।